तो जय हिंद साथियों, तो आज आपका फिर से स्वागत है दी रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। किसके बारे में? छत्रपति संभाजी महाराज, जो शिवाजी महाराज के पुत्र थे और सबसे पहले और बड़े पुत्र थे। ठीक है, तो छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज, ठीक है। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में अभी एक मूवी निकली है छावा, उसमें आप लोगों ने सुना होगा। छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता भी देखी होगी। उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई गई होंगी और बहुत सारी चीजें नहीं भी बताई गई होंगी। ठीक है, तो छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में लोगों को ठीक से नहीं पता होता है, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। आप लोग मूवी भी देखे होंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो पढ़ाई से रिलेटेड क्या मिलता है कि छत्रपति संभाजी महाराज को एक ऐसा राजा माना जाता है जो अपराजय रहे हों। आज तक इन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, मतलब आज तक नहीं, जब जब तक ये अपने कार्यकाल में थे तब तक कोई युद्ध ये कभी हारे नहीं। 120 से युद्ध ज्यादा लड़े, 120 से भी ज्यादा युद्ध इन्होंने लड़ा था, उसमें से कभी ये हारे नहीं। दूसरी चीज कि अगर इनकी कलम उठ जाती थी, अगर इनकी कलम उठ जाती थी तो वेद और ग्रंथ लिख डालते थे, जैसे ब्रजभूषण और जीवनाशिक। ठीक है, उसके बाद नायिका जैसे वेद इन्होंने लिखे हैं। उसके बाद सत सातिक नाम के क्या लिखे इन्होंने? ग्रंथ लिखे। तो कहते हैं कि जिन इनके अगर कलम उड़ जाती थी तो वेद और ग्रंथ लिख दिया करते थे, और अगर इनकी तलवार उड़ जाती थी तो इतिहास रच दिया करते थे। ठीक है, एक भी युद्ध नहीं हारे, एक भी युद्ध कभी इन्होंने हारा ही नहीं। इन्होंने हार नाम का शब्द कभी सुना नहीं, लेकिन कुछ अपनों की गद्दारी की वजह से इनको ऐसी मृत्यु मिली कि मृत्यु भी डर गई थी। रो के ले गई इंसान को, रोते हुए ले गई थी कि मैं किसको ले जा रही हूं, रो के ले गई थी भाई। आइए जानते हैं छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे। देखो, छत्रपति संभाजी महाराज 1657 से, जब शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है 1657 से 1689 तक इन्होंने क्या किया? मराठा साम्राज्य की गद्दी और कारभार संभाला था। ठीक है, 89 तक। इनका जन्म पुरंदर में हुआ था, वही पुरंदर का किला जहां पुरंदर की संधि भी मैंने बताया था, वहीं पे उसी किले में इनका क्या होता है? जन्म होता है, पुरंदर। पुरंदर के किले में इनका क्या होता है? जन्म होता है। कब होता है भाई, ये भी एक सवाल है। तो अब इनका जन्म उसी पुरंदर के किले में होता है, और इनकी मृत्यु 11 मार्च को 1689 में हो जाती है। 1689 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आई। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स पे। तो इनका जन्म स्थान आप लोगों को पता चल गया कि पुरंदर में हुआ था, जब पुरंदर के किले में, पुरंदर फोर्ट जो था, फोर्ट, उसी में इनका जन्म होता है। ठीक है, इनकी माता का नाम साई बाई था। कौन था? साई बाई। बाई, साई बाई। वाह रे मां, ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने कभी हारा ही ना हो, है ना, हारना सीखा ही ना हो। ठीक है, तो साई बाई था, और पिता का नाम तो आपके मुख पे होना चाहिए
कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसे कहते हैं कि औरंगजेब के ये दादाजी थे और ये पिताजी थे। ठीक है, औरंगजेब के दादाजी कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज, और संभाजी महाराज कौन थे? पिताजी। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत बारी मजाक में उड़ता है, ऐसा था नहीं, उसके रियल बाप शाहजहां ही था, लेकिन धूल चटाने वाले को ही असली बाप कहा जाता है। ठीक है, तो संभाजी महाराज ने 13 साल की उम्र में 13 भाषाएं आती थी। महज ये 13 साल के थे और 13 भाषाएं आती थी। भाषा कितनी आती थी? 13। पुर्तगाली उसमें भी शामिल थी, पुर्तगाली वगैरह सब जानते थे। अब बिलीव करिएगा कि 13 साल की उम्र में 13 भाषाएं, मानना पड़ेगा भाई। 13, यहाँ 13 साल में लड़का होता है तो बबुआ बबुआ करता है आदमी है। और 13 साल की उम्र में 13 भाषाएं संभाजी महाराज को आया करती थी उस वक्त, सोचो। और आज के डेट में बबुआ ठीक से, आजकल के लड़के ठीक से बोलना भी नहीं सीखते, है ना। तो 13 भाषाएं आती थी। उसके बाद 14 साल की उम्र में इन्होंने क्या वधभूषण और नायिका जैसे क्या किए थे? वेद लिख डाले थे और ग्रंथ, सतसाइक सतसातक नाम के ग्रंथ लिख दिए थे। सोचो, 14 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में हमारे यहाँ 8-9 में लड़का पढ़ता है और उसे साइंस की डिफिनीशन नहीं पता होती है और अन्य चीजों की डिफिनीशन नहीं पता होती है। ठीक है, 14 साल की उम्र में। जब ये महज 16 साल के थे, कितने? 16 साल के, 16 साल के थे ना, तब इन्होंने रामनगर का किला जीता था। रामनगर, रामनगर कहां है? तो देखो, मुंबई और गुजरात का जो सीमा वाला इलाका है, वहीं पे एक एरिया पड़ता है रामनगर। तो रामनगर वही वही ये किला था। सबसे पहली जीत उन्होंने यहीं से शुरू की थी। उसके बाद एक एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक इन्होंने युद्ध जीते। फिर 6 जनवरी 6 जनवरी हाँ 18, अरे रुको, 1689 को, 1681 को इनका क्या होता है? राज्य अभिषेक होता है। राज्य अभिषेक, ठीक है। राज्य अभिषेक कब हुआ? 1681 में। कहां पे हुआ? रायगढ़ में। रायगढ़ में इनका क्या होता है कि इनका राज्य अभिषेक होता है। ठीक है, तो रायगढ़ में इनका राज्य अभिषेक 1681 में हो गया, 6 जनवरी 1681 में। लेकिन ये भी है 1657 में इन्होंने अपने पिता के मृत्यु के बाद ही कमान संभाली थी, लेकिन राज्य अभिषेक 1681 में हुआ था। 57 में संभाला था, 81 में इन्होंने राज्य अभिषेक कराया था। यानी कि राजा कब बने थे, छत्रपति कब बने थे? 1681 में। ठीक है, समझ में आई बात? और ये तुम लोगों को बताया भी था कि ये मुगलों के पास भी थे बहुत दिनों तक, फिर छूट भाग आए थे उन सबों से, उन सबों के यहाँ से चकमा देके। तो ये चीजें उस टाइम पे हुई थी। 11 मार्च को 16, हाँ यहाँ पे रहेगा 16 भाई, 1689 को इनको इन्होंने क्या किया था? उसमें वहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1689 में इनकी मृत्यु हो गई थी 11 मार्च को। 13 भाषाएं 13 साल की उम्र में आती थी। 13 भाषाएं 13 साल की उम्र में। ये चीजें आप लोग अभी संभाजी के महाराज में के बारे में जानते हैं। 120 युद्ध लड़े थे इन्होंने, 120 से भी ज्यादा युद्ध। ठीक है, लेकिन कभी नहीं हारे। युद्ध हुआ किससे किससे, मैं मिटा के बताता हूं। इधर पूरा मिटा देता हूं, इधर वाला ही। युद्ध हुआ किससे किससे? औरंगजेब के खिलाफ,
चल का नहीं रहा भैया। औरंग, एक मिनट एक मिनट, गड़बड़ा गया यार ये तो। रुको कपड़ा लेके आता हूँ तब तक, 1 मिनट रुके रहो, 1 मिनट रुक जाओ बस। हाँ तो अब आइए, मिट नहीं रहा था यार, ढंग से सूख ही नहीं रहा था बुढ़वा, इसीलिए क्लासिया रोकना पड़ गया थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं। आ, किसके किसके खिलाफ लड़े थे ये बताने वाला था ना, तो औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब, इंग्लिश में भी लिख दें, औरंगजेब, जेब, ठीक, औरंगजेब। उसके बाद आपको सिद्धीज से भी लड़ा था इन्होंने। सिद्धीज को जानते हैं आप, वही सिद्धीज, ठीक है, सिद्धीज ऑफ जंजीर, ठीक है, सिद्धीज ऑफ जंजीरों से लड़ा था। उसके बाद पुर्तगालियों से लड़ा था जो कि गोवा में कब्जा किए थे सब। पुर्तगाली से भी लड़ा था, उसके बाद ब्रिटिशियर से भी लड़ा था। आप कहेंगे कि सर ब्रिटिशियर इसमें कहाँ आ गए, अभी कहाँ आ गए, 16वीं शताब्दी में ही आ गए क्या? जी हाँ, 16वीं शताब्दी में ही आ गए थे, शुरुआत दौर में ही आ गए थे, 600 में 1600 में ही, जब 1600 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे। किसके नाम से? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रखा था? नींव रखी थी, और वो सब व्यापार करने के चक्कर में 1600 में ही हिंदुस्तान चले आए थे। 1608 में ये सब सूरत पहुंचते हैं, और वहां पे जहांगीर के 1613 में, फिर 1613 में जहांगीर के अनुमति के बाद, नौरंगी लाल की अनुमति के बाद क्या करते हैं, वहां पे सूरत में फैक्ट्री डालते हैं 1613 में बाबू। तो ब्रिटिशियर्स और पुर्तगाली और ये लोग सब औरंगजेब के क्या थे? अच्छे खासे मेहमान नवाजी और पैसा का स्रोत देते थे। ब्रिटिशियर्स यहाँ के बिजनेस उस टाइम पे करते थे, ठीक है। तो इनके खिलाफ लड़ना इसलिए हो गया कि ये मान नहीं रहे थे। किसकी बात नहीं मान रहे थे? छत्रपति संभाजी महाराज की, कि आप फंडिंग मत दो, पैसा मत दो भाई, क्यों इन्हें पैसा दे रहे हो, ये पैसे के लायक नहीं है, ये पैसे के लायक नहीं है, फिर भी ये पैसा देते चले जाते थे। ये बात अब संभाजी महाराज को अच्छी नहीं लगती थी, और अच्छी लगेगी कैसे? उसके बाद पुर्तगालियों से लड़ा, ठीक, सिद्दीकी से लड़ा। अब नेक्स्ट क्या हो जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद, अब लड़ने के बाद इन इन लोगों से लड़ना का सबसे बड़ा स्रोत यही था, सारी चीजों का राजा यही था, औरंगजेब। औरंगजेब ने बहुत सारा पैंतरा अपनाया, परेशान हो गया था कि अरे यार ये आदमी कौन है, भर लाठी हमको मार रहा है ससुरा। औरंगजेब एकदम परेशान माथा। अब औरंगजेब ससुरे को तो बड़ी मार मारते थे संभाजी, बल भर लातन मुकन ससुरा को मारते थे, और जौवन जाता था पिटा के चलाता था। औरंगजेब का जिंदगी एकदम नाश बना दिए थे। जा और दादा, एकदम हालत खराब था। तो प्रमुख इनके कुछ लड़ाइयां हैं, जैसे बहारनपुर, का बहारनपुर, 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 बहारनपुर का युद्ध इन्होंने ही लड़ा था, बहारनपुर का। बहारनपुर का 1681 में ये लड़ा गया युद्ध, जब इनका राज्याभिषेक हुआ था, उसी टाइम पे ये युद्ध जब लड़ा गया था, तब ये इस युद्ध में इन्होंने जीता था, कोई युद्ध हारे ही नहीं थे, ये प्रमुख युद्ध रहा। उसके बाद रामेज में, रामेज में, हाँ गड़बड़ा गया, रामेज में,
रामेज में इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, युद्ध लड़ा भी था। और यहाँ पे मुगलों का क्या किया था, चीज इस छोटा चोरवा यहाँ आया था इनसे लड़ने। कब? 1688 में, 1682 से 1688 तक ये युद्ध चला था, 88 तक, 88 तक। लेकिन इसमें हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या आई थी पता है क्या? जब ये लोग घेराबंदी करके रख दिए थे मुगलों का, रोज लड़ता था, रोज लड़ाई होती थी, ठीक है। तो लगभग 82 से लेकर 88 तक ये युद्ध चला था। उसका 1687 में, उससे पहले एक युद्ध और हुआ था। इस युद्ध के दौरान ही एक युद्ध किया था उन्होंने, वो है वाई का युद्ध। ये युद्ध चल ही रहा है भाई, ये कंटिन्यू है, बीच में ये भी था। इतने युद्धों के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लेकिन कुछ कहा मैंने ना कि कुछ अपने ही गद्दार निकल गए, कुछ अपने ही गद्दार निकल जाते हैं। उनकी वजह से इनको क्या हुआ, मौत के मुंह में ढकेल दिया गया। कुछ अपनों ने ही इनको मौत के मुंह में क्या कर दिया, ढकेल दिया। कुछ अपने ही थे। कौन कौन थे भैया? इनके बहनोई दो लोग थे, दो लोग इनके बहनोई थे। इनकी पत्नी का नाम यूसुबाई था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यूसुबाई, बाई। इनकी पत्नी का नाम यूसुबाई था। किसके? संभाजी महाराज के, ठीक है। तो इनका जो छत्रपति संभाजी महाराज के दो साले थे। कौन थे? साले, साले और एक नंबर के ससुरे थे, ससुरा, किसी काम के नहीं थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि इनका नाम था गनोजी और कान्होजी। नामों में खाली गनोजी कान्होजी है, गनोजी और कान्होजी। गनोजी और कान्होजी, ये दो लोग थे इनके साले। और ये दोनों साले सौरऊ लोग, ये दोनों सौरऊ लोग गद्दारी पे उतर आए। इन लोगों को राज्य चाहिए था, अपना राज्य, कि हम राजा रहेंगे। तो इस चीज से संभाजी महाराज ने मना कर दिया। आप लोग कमांडर ही रहिए, भाई क्यों लेना? तो ऐसे करके सब लोग मांगेंगे तो सबको थोड़ी दे पाऊंगा मैं। इसीलिए विद्रोह न कराने की वजह से इन दोनों लोगों को मना कर दिया उन्होंने। और जब मना कर दिया तो ये दोनों लोग क्या कर दिए, गद्दारी, मुगलों से जा मिल गए, औरंगजेब से। औरंगजेब से मिले तो इन्होंने राम संगमेश्वर में, कहां पे? संगमेश्वर में उस वक्त, रुको बताता हूं, संगमेश्वर, संगमेश्वर में क्या हुआ था कि वहां पे संभाजी महाराज अपना मीटिंग कर रहे थे कि मुगलों को कैसे खदेड़ा जाए वगैरह वगैरह। और आधे से ज्यादा सेना पहले ही भेज चुके थे वो, कि ताकि उनको भी निकलना था। उसी समय ये लोग मुगलों को खबर दे देते हैं और चारों तरफ से घिर जाते हैं। कौन? हमारे संभाजी महाराज। और जब घिर जाते हैं तो इनको उठा के क्या हो जाता है, बंदी बना लिया जाता है। हालांकि जल्दी बंदी बनते नहीं है, 10,000 की सेना लगती है संभाजी महाराज को घेर के पकड़ने में। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, 10,000 आगे और मेरा राजा बेचारा 2, 4, 500, बहुत ज्यादा 150 रहे होंगे लोग। सारे लोग मारे तो गए, लेकिन संभाजी महाराज को ले जाया गया। उसके बाद इनको गिरफ्तार करने के बाद 40 दिन, कितने? 40 डेज, इनके साथ हर वो यातना हुई जो कभी किसी ने देखा ना सुना होगा। इतनी यातनाएं हुई। आप मूवी में भी देखे होंगे, विकी कौशल की मूवी जो है छावा, उसमें भी देखे होंगे कि उनके हाथ नाखून निकाल लिए जाते हैं,
आंख फोड़ दिया जाता है, बदन पर जो मतलब चोट होती है, बहुत सारी चोट होती है, कोड़े से मरवाया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। तो उन चोटों पर क्या होता है कि नमक और मिर्ची का लेप लगा दिया जाता है। फिर भी दो बातें वो मानने को इनकार कर दिए। औरंगजेब की दो मांगे थी कि या तो तुम दोनों मांगे पूरी करो मेरी, एक तो हमको राजा मान लो और दूसरा मुसलमान बन जाओ। और इन दोनों बातों पे उन्होंने क्या कहा, साफ इनकार कर दिया। आंखें निकाल ली गई भाई, जबान निकाल ली गई, जीभ सरिया से निकाल दी गई, जबान भी निकाल दी गई। उसके बाद उनके नाखून निकाले गए, ठीक, उनकी उंगलियों को तोड़ा गया, काटा गया, उनकी एक एक उंगली को काटा गया, ऐसे एक एक उंगली को काटा गया, पैर की, हाथ की। भाई सुनने में तो रूह कांप जाती है। काटा गया, फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इन दो गद्दारों की वजह से, गनोजी और कानोजी, इन दोनों गद्दारों ने एक ऐसे महावीर को क्या किया, गिरफ्तार करवाया और ऐसी यातित मौत दी। अब आप कहोगे कि यहां पे तो हार गए, कैसे हार गए भाई? ये युद्ध का मैदान था कि जो हार गए? ठीक है, तो यहां तो युद्ध का मैदान था नहीं। धोखे से, धोखा, एक तो दो धोखेबाजी नहीं में थे, और धोखे से आके पकड़ लोगे, किसी को मार दोगे तो वीरता थोड़ी कहलाएगी, कायरता कहलाएगी। तो कायरता पूर्वक मुगल सैनिक आती है, कायरता पूर्वक आती है और इन्हें गिरफ्तार मतलब पकड़ लेती है, और उनकी नजर में गिरफ्तार कर लेती है कायरता पूर्वक। ठीक है, तो आती है अपनों की। देखो जानते हो क्या होता है, देखिए आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कभी भी, कि अपनों की गद्दारी इतनी महंगी पड़ जाती है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो पाती है। अपनों की गद्दारी इतनी महंगी पड़ जाती है कि कभी भरपाई नहीं हो पाती। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा मैं कहता हूं कि उन लोगों से हमेशा बच के रहिएगा जो आपके मुंह पर क्या करते हैं, मीठा वचन बोलते हैं। ये ससुरे सबसे बड़े गद्दार होते हैं दुनिया में। जो तुम्हारे मुंह पे मीठा वचन बोलता है वही सबसे बड़ा गद्दार होता है। और खासतौर से ये बात लड़कियों के लिए, ये मीठे मीठे बोली पे बहक जाती हैं। लड़का अगर अगर कोई मीठा मीठा उनकी बड़ाई करता है तो वो समझ जाता है तुरंत कि वो कुछ तो फंसा हुआ है इसका मामला, ये बात वो जानता है। लेकिन लड़कियां ये बात नहीं जानती हैं। लड़कियों के लिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा सोच लिया करिए, समझ लिया करिए, तब कोई फैसला लिया करिए। क्योंकि आपका आपका बड़ाई करने वाला इंसान ही बुरा चाहता है, और कोई बुरा नहीं चाहेगा। ठीक है, तो संगमेश्वर में क्या होता है, महाराज को क्या कहते हैं, गिरफ्तार करके 40 दिनों तक यातनाएं दी जाती है। फिर भी उन्होंने मुसलमान, अपना हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान में नहीं गए। दूसरी चीज, वो कभी औरंगजेब को राजा नहीं माने, बल्कि ये कह दिए, आप लोगों ने मूवी में सुना होगा कि तुम आ जाओ मेरे धर्म में, मुझे राजा मान लो, सिर्फ मुझे राजा मान लो, तुम्हें अपना धर्म बदलने की जरूरत भी नहीं होगी। आ जाता औरंगजेब, राजा मान लेता इनको। ठीक है, मान ही नहीं पाता, बाप थे उसके। संगमेश्वर में इनके साथ वो सब कुछ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तुलपुर, तुलपुर में भीमा नदी, तुलपुर, तुलपुर में भीमा नदी, भीमा नदी के किनारे इनको काट काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में पानियों में बहा दिया जाता है। आज भी आप संगमेश्वर जाइएगा तो बहुत इनका बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। ऐसे महान वीरों के बारे में आप नहीं जानते, ये कितनी दुखद बात है कि ऐसे महान वीरों के बारे में आप नहीं जानते। ठीक है, उसके बाद इनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के क्या कर दी जाती है, लेकिन मैं एक जानता हूं कि जब इनको मौत भी लेने आई होगी ना, तो वो भी रोते हुए आई होगी, रोते हुए भाई, कि किस इंसान को मैं लेने आ रही हूं। उसके बाद इनकी हत्या हो जाती है। ये 11 मार्च
मार्च 1689 को इनकी मृत्यु हो जाती है, इस महावीर की। और इन दोगलों की वजह से, कान्हाजी और गनोजी, ठीक है। अब इनका पूरा नाम था कान्होजी शीर्षक और गनोजी शीर्षक, ठीक है। तो ये दोनों बात आप लोग समझ चुके होंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज दोनों मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और दिल से आप लोग को धन्यवाद। जय भारत माता की। अब क्लास एंड करते हैं।